देश का प्रधानमंत्री जब खुद कहता है कि मैं तो गरीब घर से, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, उसके मंत्री मंच से अपनी जातियां बताते हैं। जिसने सुप्रीम कोर्ट में जिस चीफ जस्टिस पे जूता फेंका, उसको उसी वक्त गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए था। सरकार को जो करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे, जो सकारात्मक उपाय करने चाहिए थे, वो करने के बजाय कुछ बढ़ावा दे रही है। जहां गांव सबसे छोटी इकाई गांव है, वहां अगर ये जातीय जहर फैला तो नरसंहार होंगे। मैं ये कहता हूं कि एनएसए की कार्रवाई जो है वो इस समस्या का समाधान नहीं करेगी, इसको और बढ़ाएगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, आज शुरुआत करना चाहेंगे। मोहन यादव ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, शानदार कदम उठाया। आप कहेंगे कि आज मैं क्या बात कर रहा हूं। निश्चित निश्चित देखिए, एक ऐसा कांड मध्य प्रदेश में भी हुआ जिसने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि यह सूबा कहीं ना कहीं ऐसे एक दौर में है जो एक पुराने वक्त की याद दिलाता है, जहां जो कहीं एक ऐसी तालिबानी सजा जैसी बात हमने पहले भी कही थी, और एक संवेदनहीनता, समाज का एक जो विकृत चेहरा है वो सामने आया था। मामला आया था जो दमोह जिले से निकल कर आया था। दमोह जिले के एक ग्राम सतारिया, यहां पैर धोकर पिलवा दिया गया था पानी, और जो उच्च वर्ग के कुछ लोग थे उन्हें रास नहीं आया था। एक ओबीसी वर्ग के युवक के साथ सारा घटनाक्रम हुआ था। इसकी बड़ी चर्चा है, देश भर में चर्चा। और मैं आज इसलिए इसकी बात करने जा रहा हूं कि अब जो मध्य प्रदेश की सरकार है, हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश की पुलिस है, और आई है हरकत में। और इसलिए भी आना पड़ा है कि कहीं कोर्ट ने एक डंडा चलाया, और कोर्ट के डंडे के बाद 5 जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ जो है एनएसए की कार्रवाई हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम उन पर लगा दिया गया है। लेकिन इस पे लेकर भी अब कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही, सवाल भी उठाया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया हैं या प्रशासनिक मुखिया हैं, ये 8.5 करोड़ लोगों के कर्णधार हैं, अकेले एक किसी जो जाति विशेष के नहीं। और इसलिए भी उठ रही है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कांड लगातार हो रहे हैं। जो गरीब है या जो दलित है, आदिवासी है, ऐसे लोगों पर कई मामले, कई मसले हुए हैं, और उन पे जो एक्शन होना चाहिए था वैसा नहीं। और इसको जोड़ के ये कहा जा रहा है, देखा जा रहा है कि चूंकि मामला ओबीसी वर्ग से है, ओबीसी वर्ग का वो युवक है जिसके साथ ये कहीं एक बेहद बेहद अमानवीय कृत्य हुआ था, और हम भी उसकी निंदा करते हैं, घनघोर जो आपत्तिजनक मसला था। तो एक्शन के बाद अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा जो एक्शन है, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन है, पुलिस है, उनको सब पर करना चाहिए, वहां हीला हवाली नहीं होना चाहिए। तो हम आज इसी मसले पर, जो खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं, तो बिटवीन द लाइन चलेंगे। जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। ये जो मसला दमोह से निकल के आया है, और जो पैर धुलवाकर गंदा पानी पिलाने जैसा अमानवीय कृत्य हमने इसको दिखाया था, और देश भर में इसकी एक कहीं निंदा भी हुई है, और इसको काफी कंडम्ड किया गया, और सरकार पर सवाल था। लेकिन सरकार ने अब दे रहा है दुरुस्त है मामला। भले ही जो कोर्ट है, कोर्ट का एक जो जबलपुर के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस AK सिंह की युगल पीठ ने इसमें सचिव और तमाम पर एक्शन की बात कही थी, और एक रिपोर्ट मांगी है 16 अक्टूबर की, आज शाम तक मांगी थी। अब हम सुबह सुबह इसको कर रहे हैं रिकॉर्ड, और कल इस पे सुनवाई 17 अक्टूबर। पहली प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर आपकी। देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात क्या है, आज जो सरकार है भारत में, जिसका शासन है, मध्य प्रदेश में जिसका पार्टी का शासन है, ये सब बात हिंदुत्व की करते हैं, और इनके रहते बराबरी नहीं आ पाती। किसी को जाति अहम है कि वो श्रेष्ठ जाति में है, किसी को, मतलब जातीय विभेद, वर्ग भेद बहुत भयंकर है, और इसको कम करने की कोशिश सरकार ने नहीं की है। आप अगर देखें आज, तो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य में बीजेपी की जहां सरकारें हैं, वो सरकार कोशिश कर रही है कि हर चीज वो जातीय आधार पर कर रही है। तो सरकार जब खुद अपने स्तर पर जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, जहां किसी जाति के वोट ज्यादा है वहां उनको टिकट दे रही है, कुल मिला के चौतरफा सरकार जातियों को, चाहे उनकी जनगणना हो, चाहे उनके उनके प्रतिनिधित्व की बात हो, हर जगह सरकार खुद ये कर रही है। ऐसे में जब जब ये सब काम सरकार करेगी तो जमीनी स्तर पर जातिगत भेदभाव नहीं मिट पाएगा, ये बहुत साफ है।
और जातिगत भेदभाव हमारे समाज पर एक कैंसर की तरह है। जातिगत भेदभाव के चलते इतने सामाजिक समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो घोड़े से दूल्हों को उतारना हो, चाहे कुएं के पानी को रोकना हो। शोषण, जाति शोषण सब भयंकर है। और सरकार कहने को क्या है, आज मोहन यादव जी जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ने ऐसा कोई माहौल बनाने की कोशिश की कि जिसमें ऊंच नीच का भेद सरकार खत्म करे? सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करती नहीं है। सरकार जो है, जब पूजा पाठ कहीं जगह किसी जगह जाएगी तो सबसे पहले अगर वो शिलान्यास कर रही है तो भी वो पंडित जी को बुलाएगी। क्यों नहीं सरकार ने ये कोशिश की कि पढ़े लिखे लोग जो कर्मकांड जानते हैं, उनकी क्या जाती है कोई मतलब नहीं, पंडिताई एक कर्म है। जो पढ़ा लिखा है, जो जिसने वेद पढ़े, जिसने ग्रंथ पढ़े, वो कर सकता है। तो सरकार खुद बढ़ावा देती है और उसके बाद जब उसकी जड़ें नीचे पहुंच जाती हैं, जो नीचे हैं, नीचे गहरी जड़ें हैं, उनको कोई नहीं रोक पाया तो वो और गहरी होती है। तो ये इसके लिए कुल मिला के अभी तक की सारी परिस्थितियां जो है उसमें सरकार ज्यादा जिम्मेदार है। समाज है, अभी भी लोगों में जातीय गर्व या जातीय अहम कायम है, लेकिन सरकार ने भी इस तरह की कोई कोशिश, जमीनी कोशिश नहीं की है जिससे ये जाति भेद कम हो या समाज में वैमनस्यता घटे। और अब तो जो शासक हैं भाई, खुद मुख्यमंत्री ने कहा था थोड़े दिन पहले एक सभा में कि पंडित जी को प्रणाम और धाएं। तो क्या मतलब है? ये चीजें तो ये खुद कर रहे हैं, कैसे रुकेगा? सबसे बड़ी बात है, ये रुकेगा कैसे? अब ये अरुण जी देखिए, हम नहीं इसको उठा रहे, हम आपको देखिए दिखाते हैं। कांग्रेस की एक प्रतिक्रिया आई है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, वे क्या कुछ फरमा रहे हैं, देखिएगा, सुनिएगा, फिर मैं आपसे करता हूं सवाल। दर्शक भी देखें, आप भी देखिए, सुनिए, देखिए इसे। मध्य प्रदेश के प्रशासन में चुन चुन कर कार्रवाइयां हो रही हैं। चुन चुन के लोगों को जो है उसमें भी जात समाज देखा जा रहा है, उसमें भी रिश्तेदारियां और जो है परिजन देखे जा रहे हैं। आप देखें कि जो है एमवाय हॉस्पिटल में 2 आदिवासी बच्चियों की मौत हुई चूहों के काटने से। पहले कहा गया कि चूहे के काटने से तो मौत ही नहीं होती, फिर जो है ढूंढा गया कि साहब जो है उसको कंपनी वाले को जिम्मेवार ठहरा दिया गया, फिर उसके बाद जो है देखा गया तो पीडब्ल्यूडी को जिम्मेवार ठहरा दिया गया। अब जो है उसकी रिपोर्ट आ गई है राज्य स्तरीय, उसके आधार पर कार्रवाई करिए। आप एक तरफ तो जो है एक डॉक्टर को जेल भेज देते हैं छिंदवाड़ा में, और दूसरी तरफ जो है डॉक्टरों पर इंदौर में इसलिए कार्रवाई नहीं करते कि वो किसी मंत्री के रिश्तेदार हैं। ये जो है ये ठीक प्रशासन है। इसी तरह से जो है आप दूसरी जगह अब 26 बच्चों की मौत हो चुकी है, वहाँ पर आप कार्रवाई करते हैं। तमिलनाडु की कंपनी पर बिल्कुल करना चाहिए आपको, लेकिन आप गुजरात की कंपनियों को छोड़ देते हैं। आप जो है दमोह में आपका किस्सा देखें, वहाँ पर इतना हीनियस क्राइम हुआ, हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, वहाँ पर भी आपने जो है तत्काल कार्रवाई कर ली। कि वो तत्काल कार्रवाई जो की अच्छी कार्रवाई, लेकिन आप जो है क्या सब जगह सभी जगह एक सा विचार करके कार्रवाई करते हैं क्या? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात सामने आनी चाहिए। सरकार की पारदर्शिता दिखाई पड़नी चाहिए, और प्रशासन अगर ऐसा करवा रहा है तो इससे आपकी छवि खराब होती है। आप तो बहादुर मुख्यमंत्री बताए जाते हैं, तो फिर आप जो है इतनी झिझक क्यों रखते हैं कार्रवाई करने में? एक सी कार्रवाई करिए, इंदौर में भी कार्रवाई करिए, क्योंकि जो है वो जैसी आपने छिंदवाड़ा में कार्रवाई की है। अरुण जी आपने सुन लिया, ये कह रहे हैं और बड़ा वाजिब बात कर रहे हैं। देखिए उन्होंने कहा है, जो मैंने इंट्रो में अपने कहा था कि 8.5 करोड़ के लगभग जो मध्य प्रदेश में जनता है सब समान है। आपको अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे जैसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ कुछ किसी के साथ कुछ, क्योंकि उन्होंने कहा है, देखिए हम लोगों ने इस मामले को काफी उठाया है कि इंदौर में जो मामला हुआ था कि वहां जो सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एमवाय अस्पताल में बीते माह 2 नवजात जो बच्चियां शिशु थी वो मारी गई थी चूहों के कुतरने से। आदिवासी समुदाय से आने वाले, वो जो वर्ग से आने वाले उनकी बच्चियां थी, लेकिन उसमें वैसा एक्शन नहीं हुआ जैसा उन्होंने कहा। देखिए वो कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया, जो हमने अपने इंट्रो में कहा कि चलिए दे रहा है दुरुस्त है, आपने कुछ किया, ठीक कदम उठाया आपने। वहां भले ही कोर्ट का कहीं डंडा था तो आपको 5 लोगों पर एनएसए लगाना पड़ा, उस ब्राह्मण समुदाय के लोगों पर जिन्होंने वो कांड किया था। वो दृश्य भी हमने दिखाया था, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे देख लेंगे लोग।
लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सबके साथ समान क्यों नहीं करते, दलित जब पिट जाता है तब आप इतनी आपकी कहीं आत्मा जो है झकझोरती नहीं है आपको, कहीं आप नहीं आप उसमें चिंतित होते हैं ना, आप ट्राइबल में हुए, बहुत सारे मामले। टिप्पणी आपकी कांग्रेस की प्रतिक्रिया पे। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर सरकार कानून का सही उपयोग करे। मैं एक बात और आपको बता दूं कि जस्टिस अतुल श्रीधरन, जिन्होंने ये मुद्दा सुओ मोटो लिया था, उनका आज तबादला हो गया है। अब वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। तो अगर आप देखिए, कानून की नजर में तो कोई दलित और कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई बनिया, कोई कायस्थ नहीं है भी। भारत का कानून तो हिंदू मुसलमान पर भी एक जैसा है, कम से कम एक उनके शरिया कानून को छोड़ दें, बाकी सारे कानून। तो फिर ये क्यों, जब वो बच्चियां मरी तो उन डॉक्टरों ने झूठ बोला, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? अगर डॉक्टर लापरवाही करे तो क्या उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा? और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक के तौर पर वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है, उसको ये बंदोबस्त करना था कि वो जो है वो सुरक्षा रहे। बच्चे जहां पर आईसीयू, बच्चों का जो स्पेशल केयर यूनिट था, उसके भीतर चूहे घूम रहे थे, जहां उन्हें जान बचाने के लिए रखा जाता था, वहां उनकी जान ले ली गई। और झूठ बोलने वाले डॉक्टर पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्योंकि वो बच्चियां मर गई, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। आपका जो है भाव कब जगता है? जब एक्सट्रीम हो जाता है। अब कार्रवाई की गई तो जो कानून है उसके तहत एनएसए लगाने से क्या होने वाला है? कोर्ट इस एनएसए को रद्द कर देगा, वो सब छूट जाएंगे। लेकिन इसके बाद वो खाई जो शुरू हुई, जिसकी वजह से पांव धुलवाने जैसा कांड हुआ, क्योंकि यह है कि उसने सोशल मीडिया पे कोई टिप्पणी की थी, कोई रील बनाई थी, उसके बाद वो खाई क्या कम होगी? सरकार खुद खाई बढ़ा रही है। सरकार को जो करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे, जो सकारात्मक उपाय करने चाहिए थे, वो करने के बजाय खुद बढ़ावा दे रही है। और सरकार के मुखिया खुद उस तरह की बात। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा। और साथ में ये कहा है कि भाई आप केवल एक, चूंकि आप भी ओबीसी वर्ग से हैं और चूंकि ओबीसी पे राजनीति, देखिए आपको ध्यान है कि कमलनाथ की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो एक आरक्षण का मसला मुद्दा हुआ था, आज वो पुनः एक उफान पर है। और फिर राहुल गांधी यही सब बातें कर रहे थे, उसको कहीं मोदी जी ने ले लिया कि हम करेंगे जातिगत जनगणना गाना, सब चल रहा है। और आप जो कह रहे हैं मैं इत्तेफाक रखता हूं आप ही से, अब यहाँ पर ये सब हो रहा है तो इसको अनेक एंगल से देखा जा रहा है कि अब आपको प्रपंच हो रहा है, आपको चूंकि आपके समुदाय से इसलिए आपको कहीं दर्द हो रहा है, फिर इसके साथ साथ ये भी है कि कोर्ट का डंडा इसलिए आप चिंतित हैं, भयभीत हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये वैमनस्यता, ये जो सब कुछ है, अभी हम देखे थे हरियाणा में क्या कुछ हुआ, हरियाणा में ऐसे ही हुआ कि वहां क्या क्या उसको रंग दिया गया, या जो हमने दूसरा कांड देखा कि जूता फेंकने वाला कांड हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी बिल्कुल। चूंकि मतलब वो भारत की न्याय व्यवस्था पर जूता फेंका गया संजीव जी, और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं। मतलब ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ा दिल दिखाया और कहा मैं उसको भूल गया, लेकिन ये भारत की न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट पर जूता फेंका गया और सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस खुद उस समुदाय से आते हैं और जूता फेंकने वाले सज्जन खुद उसी से आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कानून अगर कोई हाथ में ले रहा है तो उसकी जाति देख के आप फैसला करेंगे क्या हो रहा है। भाई, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जिस चीफ जस्टिस पे जूता फेंका उसको उसी वक्त गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं किया ऐसा। और यहां भी है, जिसने पांव धो के पानी पिलाया उसके खिलाफ भी वो धाराएं जो इसके लिए पहले से बनी है, एनएसए इसके लिए नहीं है। एनएसए लगाकर आप और भड़का रहे हैं। आपने जातीय वैमनस्यता की खाई गहरी कर दी और इसका आधार भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट इसको पहले देखता है, कोर्ट कंफर्म करेगा, सिस्टम है उसका। तो ये जो है सरकार जल्दबाजी में, अब कायदे से सरकार को जातीयता, जातिभेद खत्म करना चाहिए था, कोशिश नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रदेश का प्रधानमंत्री जब खुद कहता है कि मैं तो गरीब घर से, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, उसके मंत्री मंच से अपनी जातियां बताते हैं, तो क्या खत्म होगा? होना तो ये चाहिए था कि सरकार ये कोशिश करती कि ठीक है आरक्षण की व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन उस घाव को और कुरेद कर आप अगर बढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ समस्या का समाधान होना नहीं। क्यों? ठीक है आज ब्राह्मणों की संख्या कम है, ओबीसी ज्यादा है,
और आपने आरक्षण की व्यवस्था को इस तरह कर दिया कि मुझे उसके लगता है पर अरुण जी मैं बीच में टोकते हुए आपसे कहना चाहूंगा, देखिए इतना ज्यादा विभेद हो गया, पहले तो हिंदू और मुसलमान होता था देश में, आज तो आप जाति जाति से लड़ाया जा रहा है। कभी कभी मुझे याद आता है, आप भी उसमें लंबा आपका अनुभव है, कि जैसे सोवियत संघ खंड खंड हो गया था, उस दिशा में बढ़ रहा है देश। देखिए, जो परिस्थितियां आज बनी है समाज में, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने इसी मंच पे मैंने कहा है कि ठीक है, मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं, उन्हें दीवार से लगा रहे हैं, तो क्या उनके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम क्या है? क्या नया देश देंगे उनको, या उनका सामूहिक नरसंहार करेंगे, या उनका धर्म परिवर्तन बनाए? क्या है आपके पास प्लान, क्या है? क्योंकि आप जो कर रहे हैं उससे समस्या का समाधान नहीं होना है। समस्या धीरे धीरे गहरी होती जा रही है, सुलग रही है, और उससे अगर करोड़ों लोगों के मन में एक अब असुरक्षा का भाव आ रहा है या भेदभाव का भाव आ रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ये किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। देश की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी अगर एक साथ लोग विद्रोह करेंगे। और अब बहुसंख्यक समाज के भीतर अगर ये भाव आता है कि फलानी जात का मुख्यमंत्री बन गया तो वो अपर कास्ट को वो परेशान करेगा, जैसा उत्तर प्रदेश में होता रहा है, बिहार में रहा, ये आरोप लगे। और अब मध्य प्रदेश में पहली बार ये चीज बन रही है कि अगर इस तरह की चीज हो रही है तो जो जातियां हैं, जो जातियों का भेद है, वो आपस में लड़ने को, हालांकि हर जाति अपने आप में संगठित होना चाहती है, सबके अलग अलग संगठन है। सरकारों ने मध्य प्रदेश में तो हर जाति के समाजों को सरकारी जमीन देके उनके भवन बनाए, क्या क्या हुआ है। पर जहां गांव सबसे छोटी इकाई गांव है, वहां अगर ये जातीय जहर फैला तो नरसंहार होंगे, जो ताकतवर पड़ेगा। क्योंकि वहां गांव में आज भी इस तरह के भाव है कि जातीय श्रेष्ठता और जातीय हीनता आपस में टकराते हैं, और उस टकराहट में संजीव जी जो संघर्ष पैदा होता है उसको कोई नहीं रोक पाता। अगर समाज में कानून का डर होता, मैं कहता हूं मोहन यादव जी से, मुख्यमंत्री जी, अगर आपकी कानून व्यवस्था का डर होता तो ये घटना होती ही नहीं। बिल्कुल इसी बीजेपी की सरकार में एक दलित आदिवासी के ऊपर पेशाब करने की घटना हुई थी, और कुछ नहीं तब हुआ, मुख्यमंत्री ने चुनाव था, तब शिवराज सिंह ने उसके पांव धो के पिए और क्या क्या नाटक किया, सुदामा बने थे ये। लेकिन वो किस हाल में है, वो भी कहाँ है? ये भी वही स्थिति है। ऐसे मुद्दों को सूझबूझ के साथ सजा दीजिए, ये फैसला जो है ये उस इलाके में जातीय भावना को भड़काएगा, ऊंची नीची जातियों में आपसी विवाद बढ़ेगा, और उनके बीच घृणा का जो भाव बढ़ेगा, तो जो कमजोर पड़ेगा उसको पीटा जाएगा। कहाँ कहाँ, क्या भारत में पुलिसिंग इतनी है कि आप हर आदमी पर पुलिस लगा दें, हर गांव पे पुलिस लगा दें? नहीं हो पाएगा। और फिर अभी अभी हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कर अगला पिछड़ा की लड़ाई होगी, जो बिहार में हुआ है, जो बिहार में हो चुका है, जिसको बिहार में हम लोग देख चुके हैं, रणवीर सेना और दूसरी सेनाएं क्या थी। ये अरुण जी मध्य प्रदेश में भी हुआ है। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, वक्त की बहुत कमी, मुझे टाइम हो रहा है। मैं ये एक और पूछना चाहूंगा, आपने बात की कि जो सरकार है सूझबूझ से पेश आ सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं बार बार चेहरा बड़ा काला हो जाएगा। मैंने इंदौर की बात की, इंदौर से एक और मसला निकला। मैंने वो उन नवजात जो बच्चियां थी, शिशु थी, उनके बारे में कहा कि कुछ नहीं हो पाया, आज तक सब लीपअप होती है, रिपोर्ट आ गई, सब डिब्बे में पड़ी है, और जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए छोटे छोटे लोग निपटा दिए गए, उनके खिलाफ एक्शन हो गया। मैं अंतिम सवाल यहां करूंगा आपसे कि इंदौर से एक और बड़ा लोमहर्षक मामला सामने आया है, बीती देर शाम का है वो। 2 दर्जन किन्नर, उनके अपने आपसी विवाद थे, पुलिस के चक्कर काट रहे थे, लगा रहे थे चक्कर, 24 लोगों ने एक साथ फिनाइल पी लिया, देशव्यापी वो सुर्खियां बना हुआ। क्या कहेंगे, ये क्या विद्रूपता है, क्या चेहरा है? पुलिस क्या कर रही है? वो हिंदू मुसलमानों को तो खाली कराने पहुंच जाती है कि मुस्लिमों को खाली कराओ, बस्ती हटाओ, कैंसिल कराओ, जो जो होता है, लेकिन यहां किन्नर उसको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अंतिम टिप्पणी आपकी छोटी सी। संजीव जी, मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, किन्नर हो या कोई और, ये परिस्थिति हर जगह है। इंदौर की चर्चा इसलिए कि बड़ा महानगर है, इंदौर में इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, आप और हम सब जानते हैं। क्यों हमारी पुलिस इतनी, जिसको कहे वो शब्द की, जितनी असंवेदनशील क्यों है? क्यों नहीं वो समस्या अगर सामने आ रही है तो उसका तत्काल समाधान क्यों नहीं करना चाहती? और इंदौर में तो सभी वीआईपी है, मुख्यमंत्री वहां के खुद प्रभारी हैं। इंदौर में जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, वो गृह मंत्री हैं, सारे सूत्र उनके हाथ में है। तो क्या है, क्यों नहीं ऐसी पुलिसिंग हो पा रही जिससे समाज के लोगों को लगे कि
पुलिस हमारे 78 साल हो गए आजादी को, उसके बाद भी आज अंग्रेजों की पुलिस जैसी पुलिस दिखती है। पुलिस वाले कहते हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, पुलिस संख्या कम है, सारी चीजें, लेकिन पुलिस में जो मानवीय चेहरा होना चाहिए वो क्यों नहीं है? उसको कौन लाएगा, कैसे आएगा? और एक बात और, जो बात आप कर रहे थे, मैं आपको याद दिलाना है एक सेकंड में। आप याद करिए, शिवराज सिंह चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ पर करणी सेना का प्रोग्राम हुआ था। करणी सेना ने के लोगों ने कैमरे पर मुख्यमंत्री को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी थी। मुख्यमंत्री का साथ उनकी पार्टी के लोगों ने भी नहीं दिया था। 4 दिन बाद वो खुद उन्होंने लगभग रोते हुए ट्वीट किया था अपनी स्वर्गीय मां के संदर्भ में। तो हम अगर सही ढंग से चीजों को टैकल नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री को भी गालियां दी जा चुकी हैं। वो ओबीसी हैं और गाली देने वाले राजपूत थे, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये उदाहरण है। तो अब अगर ये चीज आएगी तो इसके बाद फिर एक और होगा कि आप ताकत देख के ये करते हैं। अगर वो हजारों की संख्या में लोग जुटे थे तब आप डर गए, और मुख्यमंत्री होते हुए डर गए आप, और आपने बाद में रोते हुए कहा। तो ये स्थिति मोहन यादव जी को ये देखना चाहिए कि राजा जो है, राजा को समदर्शी होना चाहिए। कानून का उल्लंघन कानून की तरह से डील कीजिए। ये मैं ये कहता हूं कि एनएसए की कार्रवाई जो है वो इस समस्या का समाधान नहीं करेगी, इसको और बढ़ाएगी। राइट सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए अरुण जी, यही है कि एक तो समान रूप से एक्शन हो, हम यही कह रहे हैं। और फिर देखिए सारे लोग हैं, अकेले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, सामूहिक जिम्मेदारी, पूरी सरकार की जिम्मेदारी एक। लेकिन आपको सबको एक आजादी देनी पड़ेगी, अपना काम करने देना पड़ेगा। डीजीपी को खुला छोड़ना पड़ेगा, जो ये हॉटलाइन होती सीधे की आपको टीआई का फोन भी सीएम हाउस या मुख्यमंत्री जो मंत्रालय या एसपी का सब सिपाही भी अगर मुख्यमंत्री निवास से तय होगा तो फिर होगा क्या? बस यही छोड़ देंगे तो शायद बात बन जाएगी। और ये चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, और सबको मिलजुल कर और उनको आजादी देंगे तभी बात बनेगी। लेकिन ये मामला आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि ये जो विमर्शता बढ़ाने वाला फैसला हो गया है, जो आगे जाके पता नहीं क्या रूप लेकर आएंगे, और ईश्वर करे सब अच्छा हो। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर नए विषय के लिए मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। तो मित्रों, ये चर्चा आपने सुन ली। इस पूरी चर्चा सुनने के बाद ये जो वर्ग विभेद और कई चश्मे आपके कि ये है तो ये है, ये है तो ये है, जो जातीय जो है, आप, मैंने जैसे शुरू में भी कहा था, यही हालांकि इसको समाप्त करूंगा कि आप 8.5 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं, आप 8.5 करोड़ के खेवानहार हैं, खैरख्वां हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद संदेश गलत जाएगा। मित्रों, आपकी क्या राय है? टिप्पणी कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अगर हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसमें आखिर देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।